अच्छा, अभी हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फर्स्ट एड में सबसे पहले लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ लिखा हुआ है, तो इसको समझते हैं, नोट्स खोलते हैं। अच्छा, लंग वॉल्यूम में क्या क्या हो, बेसिकली 4 लंग वॉल्यूम होते हैं, सही है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिजुअल वॉल्यूम। ये स्पायरोमेट्री का चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसको देख के थोड़ा सा समझते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एंड क्वाइट ब्रीथिंग। नॉर्मली ये 500 होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों में या मेल और फीमेल जेंडर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, नॉर्मली जो हम बिल्कुल क्वाइट बैठे हुए हैं, नॉर्मल जब हम ब्रीथ इंस्पायरेट कर रहे हैं, एक्सपायरेट कर रहे हैं, नॉर्मल, कोई फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं है, कोई फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग जैसे हम कर रहे हैं। तो ये जितना वॉल्यूम ऑफ हम एयर हम इनहेल कर रहे हैं या फिर टोटल वॉल्यूम जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल दोनों नहीं, या तो इनहेल कर रहे हैं या तो एक्सहेल कर रहे हैं, सही है। इसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एंड क्वाइट ब्रीथिंग, सही है। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, सही है। अभी हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया हमने, सही है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा जितनी फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, जैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन आप भी करें, उसके बाद अभी एक्स्ट्रा इंस्पायरेशन फोर्सफुल इंस्पायर करूँगा। जितना एयर मैंने इंस्पायर किया उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सही है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन मैंने की। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद अब जब मैं फोर्सफुल एक्सपायर करूँगा एयर को, जितनी एयर मैंने निकाली, सही है, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सही है। अब पूरी एक्सपायरेशन करने के बाद लंग्स बिल्कुल कोलैप्स तो नहीं हो जाते, बिल्कुल मतलब कोलैप्स तो होते हैं, सिकुड़ते तो हैं, पर बिल्कुल वो कोलैप्स नहीं हो जाते, उनमें थोड़ी सी एयर बची हुई होती है जिनको हम नहीं निकाल सकते, सही है। उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम के ये एक पॉइंट लिखी हुई है फर्स्ट एड में, ये हम स्पायरोमेट्री पे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना इंस्पायर कर सकते हैं, ना ही पूरी तरह एक्सपायर कर ही नहीं सकते लंग को, तो इस वजह से हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। रेजिजुअल वॉल्यूम, एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। अच्छा, अभी कैपेसिटीज़ उसके बाद क्या होती हैं, बेसिकली 4 कैपेसिटीज़ लिखी हुई हैं हमारे वो फर्स्ट एड में। अच्छा, कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को 2 या 2 से ज़्यादा लंग वॉल्यूम्स को हम सम करें, सही है, तो इसको हम कहेंगे कैपेसिटी। अब कौन कौन सी कैपेसिटी हो सकती हैं, सबसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम एयर कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, सही है। अब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी हम एयर इंस्पायर कर सकते हैं, नॉर्मल भी जितनी हम इंस्पायर करें और फोर्सफुली भी जितनी एक्सपायर करें, इनका दोनों का सम निकालेंगे तो ये होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सही है। टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनका सम होता है, सही है। उसके बाद आती है फंक्शन रेजिजुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद हमारे पास जितनी मतलब एयर हमारे लंग्स में रिमेनिंग होगी, ठीक है, वो होगी फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, सही है।
एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम। अच्छा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जैसे हम नॉर्मल हमने एक्सपायर कर लिया, सही है, उस पॉइंट पे हम रुक जाएं, तो उस पॉइंट पे जैसे आप ये समझ लें, लंग्स जो होते हैं, एक होता है इलास्टिक रिकॉयल, आगे हम पढ़ेंगे, दूसरा होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है आउटवर्ड फोर्स, जो हम चेस्ट के मसल जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा के जो हम बाहर की तरफ खींचते हैं, ताकि नेगेटिव प्रेशर इंट्रा एल्वियोलर आ जाए और एयर बाहर से अंदर आ जाए, सही है। और दूसरा होता है लंग की कैपेसिटी अपने आप को सुखाड़ने की, सही है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक रिकॉयल। जिसे आप ये समझ लें, जैसे हम एक रबड़ हम हाथ में लें, जितना हम उसको खींच सकते हैं वो होता है कंप्लायंस। अब हम छोड़ देंगे, जितना वो मतलब अपने आप को रीशेप करेगा, सिकुड़ेगा, वो होता है इलास्टिक रिकॉयल, सही है। जो हो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के पॉइंट पे हम रुक जाएं, तो जो होता है इनवर्ड फोर्स मतलब इलास्टिक रिकॉयल, एंड आउटवर्ड फोर्स जो होता है कंप्लायंस, ये बिल्कुल इक्वल होता है, सही है। इस पॉइंट पे ना ही एयर अंदर आएगी ना ही बाहर जाएगी, क्योंकि फोर्स जो होता है इक्वल हो गया, सही है। ये आप पॉइंट याद रखिए, सही है। इंस्पायर्ड कैपेसिटी क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हुआ, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपनी ताकत के हिसाब से, या फोर्सफुल या फिर नॉर्मल, जितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, सही है, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब हम रेजिडुअल वॉल्यूम तो एक्सपायर नहीं कर सकते, तो उसको काट के बकाया जितना वॉल्यूम रिमेनिंग होगा उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, सही है, जिसमें ये आ जाएगा इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। बाकी कैपेसिटी है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है जितनी एयर लंग में होल्ड हो सकती है, सही है, कितनी हो सकती है। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम हो सकता इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद आखिर में रेजिडुअल वॉल्यूम, सही है। ये होगी हमारे पास लंग के वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। अब हम बुक से पढ़ते हैं, सही है। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, देयर आर 4 वॉल्यूम्स एंड 4 कैपेसिटीज़। Note, a capacity is a sum of 2 or more physiologic volumes. Tidal volume, air that moves in and out, air that moves into lungs with normal quiet inspiration. बेसिकली ये 6 to 8 ml पर kg के हिसाब से होता है। अगर हम बच्चों में देखें तो इस हिसाब से होता है, अगर बड़ों में देखें वैसे डिफ़र कर सकता है, पर हम जो होता है 500 ml नॉर्मली होती है, सही है, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं 6 to 8 ml पर kg के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम होता है, पर हम नॉर्मली हम 500 ही लेते हैं। उसके बाद आता है इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीथ आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी एयर हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एयर दैट कैन बी स्टिल ब्रीथ आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन। मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी एयर बचेगी उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड एनी लंग कैपेसिटी दैट इंक्लूड रेजिडुअल वॉल्यूम कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। ये होती है स्पायरोमेट्री हम तब करते हैं जब हम यानी कि कुछ आगे हम डिजीज़ पढ़ेंगे, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती हैं, तो उसमें जो होता है ये लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ अफेक्ट होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, स्पायरोमेट्री में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा,
रेजिडुअल वॉल्यूम किस किस कैपेसिटी में आ रहा था, जैसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आ रहा था और टोटल लंग कैपेसिटी में आ रहा था। ये दोनों कैपेसिटीज़ भी हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। प्रॉपर जो होता है वॉल्यूम ml में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम का हमें पता नहीं होता। उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइटल वॉल्यूम, एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जितनी एयर हम ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, जितनी हम आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन जितनी एयर हम हमारे लंग्स में रिमेनिंग होगी उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें जो होता है FRC पे इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स इक्वल होता है। वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है, जितनी एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं, लंग की कैपेसिटी है इंस्पायर या एक्सपायर करने की, जिसमें 3 वॉल्यूम्स आ जाते हैं, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम एंड एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी जितनी एयर लंग होल्ड कर सकता है उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसको थोड़ा सा ये चार्ट देख लीजिएगा, ये आपको हेल्पफुल रहेगा याद करने में। थैंक यू।